हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में 2020 RGBB में पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। 2 का ए है। क्वेश्चन में दिया गया है कि सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 इन सीरीज सोल्यूशन। ये हम लोग का क्वेश्चन मतलब सीरीज सोल्यूशन से पूछा गया है। तो इसमें पहले हम लोग को फाइंड करना है कि ये ऑर्डिनरी है कि नहीं। अगर ऑर्डिनरी है, इसका ऑर्डिनरी फाइंड करने के लिए पहले हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ x इक्वल टू 0 पुट किए तो पी एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हुआ। तो हम लोग को पता चलता ये जब पी एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो हम x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हम लोग का कंप्लीट सोल्यूशन या कंसीडर सोल्यूशन मान लीजिएगा, ये कंप्लीट ही सोल्यूशन होता है। तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए उसका होता है वर्किंग रूल फार्मूला y इक्वल टू a⁴ प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस a4x⁴। ये इन्फिनाइट मतलब आपका जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा मतलब लेंदी ज़्यादा लेके जाने से लेंदी हो जाएगा आपका। तो मैं तो a⁴ तक ही ले रहा हूँ। पहले इसको समीकरण नंबर 1 आपका जो गिवन दिया होगा उसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। उसके बाद समीकरण नंबर हमका ये हो गया 2 हो गया। हमको यहाँ फाइंड करना है इसको, जो भी मेरा समीकरण नंबर 2 को इसको डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y क्या हो जाएगा dy अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a0 है। ये तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। a0 का 0 होगा, इसके साथ x है तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, बच जाएगा a1 कांस्टेंट अलग हो जाएगा। इसका होगा 2a स्क्वायर 2x इसका हो जाएगा 3 आगे ये आएगा 3 - 1 गया तो x स्क्वायर बचेगा 3 हो गया 3a³ ऐसे ही हो गया। इसका आ गया dy अपन dx आ गया a1 2a2x 3a3x स्क्वायर प्लस 4a4x³। ये हम लोग का आएगा dy अपन dx स्क्वायर। अब हम लोग को फाइंड करना है फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हम लोग को ये फाइंड करना है डी स्क्वायर अपन वाई डी एक्स स्क्वायर। हम लोग का तो ये तो वैल्यू आ गया, अब ये वैल्यू हम लोग का ये दिया हुआ है। हम लोग दो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब हम लोग को ये फाइंड करना है। तो हम लोग को डी स्क्वायर अपन वाई एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहले हमको जो हम लोग का डी वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इसको अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग करने के एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग किए डी स्क्वायर ये डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर 2a2 6a3 x 12 a4 एक्स स्क्वायर। हम लोग का ये आ गया अगेन डिफरेंशिएटिंग करने के बाद। तो अब हम लोग का जितना या डी हम लोग का या y और डी वाई अपन डी एक्स डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इसका जो भी वैल्यू आया हम लोग को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y डी वाई अपन डी वाई एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 पहले देख लीजिए कौन सा है। इक्वेशन नंबर 1 है 1 माइनस एस स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई। तो हम लोग का इसका वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। हम लोग का डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ हम लोग का फाइंड किए हैं। हम लोग यहाँ फाइंड किए, हम लोग यहाँ पुट किए, फिर जाकर डी वाई अपन डी एक्स का यहाँ वैल्यू पुट किए, फिर जाकर वाई का हम लोग को जो कंप्लीट सोल्यूशन था कंसीडर किए थे उसको यहाँ पुट करना है। करने के बाद हम लोग को मतलब सब्ट्रैक्ट करना है सबको। इसको 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एक्स का स्क्वायर से करेंगे, फिर 2x को ये पूरा में इसको में करेंगे, फिर इसका ये तो नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी है। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12 a4 एक्स स्क्वायर माइनस 2a2 एक्स स्क्वायर माइनस
हम लोग का कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग को ये करना है इक्वेटिंग द पावर ऑफ एक्स, जितना एक्स के पावर, जिसमें एक्स पावर 0 से लेकर एक्स पावर n तक हम लोग का ये इक्वेशन में दिखना है कि 0 से स्टार्ट और 0 से लेकर n तक जितना पावर हो उसको अलग से इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग करने के बाद हम लोग A0 A2 A3 A4 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इक्वेटिंग किए, इक्वेटिंग द पावर ऑफ ऑल पावर, मतलब 0 से लेकर ऑफ x टू 0, x से लेकर 0 तक। तो हम लोग को पहले देखना है कि इसमें ओनली x किस में नहीं है, तो ओनली x एक तो इसमें 2A2 हो गया, और हम लोग का 2A2 फिर जाकर A0 होगा, ओनली x और किस में नहीं है। इक्वेटिंग इसको किए 2A2 लिखे प्लस A0 लिखे इक्वल टू, इसको इक्वेटिंग करना है तो इसलिए इक्वल टू 0 किए। ओके, अब हम लोग को यहाँ प्लस है तो ये साइड क्लियर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग का A0 का A2 का वैल्यू आ जाएगा A0 अपॉन 2। अब हम लोग को फाइंड करना है A3। हम लोग सबसे पहले तो देखें कि किस में x नहीं है उसका इक्वेटिंग किया। अब हम देखेंगे कि इसमें ओनली x है उसका इक्वेटिंग करेंगे, तो ओनली x ये है फर्स्ट, उसके बाद है 2A1 x है, उसके बाद A1 x। इसको इक्वेटिंग करने के बाद ओनली x का पावर, जिसमें x का पावर 1 हो उसका पहले इक्वेटिंग करना है। हम लोग A2 का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब A3 का वैल्यू फाइंड करना है। 3 का तो हम लोग A2 का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ ओनली s का जो कोफिशिएंट x पावर 1 है उसका इक्वेटिंग करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल है 6AQ प्लस 2A1 प्लस A1, तो ये 2A1 और A1 3A1 हो गया हम लोग का 6AQ। तो हम लोग को यहाँ से A3 का वैल्यू आ जाएगा A1 अपॉन 2, तो हम लोग का A1 अपॉन 2 आ गया। यहाँ से A3 का वैल्यू आ गया आप लोग का। अब हम लोग का निकालना A4 का, पहले ये देखना, अब निकालते वैल्यू फाइंड नहीं करते जाइएगा, पहले आपको देखना है कि कितना तक निकालना है। तो आपको यहाँ से पता कैसे चलेगा कि कितना तक फाइंड करना है, A1 A2 A3 A4 5। तो हम लोग यहाँ जो कंसीडर सोल्यूशन किए तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ कितना तक किए हैं। A4 तक किए हैं तो A4 तक वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। अगर अब A4 निकाल के A5 निकालिएगा तो फिर जाकर सेम रिपीटिंग होते रहेगा, 0 आते रहेगा उसका वैल्यू, तो इसलिए A4 तक ही निकाले। A5 का निकालिएगा तो वो हो जाएगा 0 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग A3 निकाले, अब बच गया A4 निकालने के लिए। तो हम लोग x का इक्वेटिंग किए थे, अब हम लोग इक्वेटिंग करेंगे x स्क्वायर का। तो हम लोग का इसमें देखना है कि x स्क्वायर कहाँ है। फर्स्ट x स्क्वायर ये -2A2 हो गया x स्क्वायर, 4A2 x स्क्वायर A2 x स्क्वायर, ये हम लोग का पूरा x स्क्वायर है। x स्क्वायर के जितना भी है हम इक्वेटिंग कर देंगे। यहाँ हम लोग लिख दिए 12A4 2A2 4A2 A2। तो यहाँ हम लोग का A2 ये 5A2 हो गया, 5A2 में से 2A2 जाएगा तो 3A2 प्लस 3A2 हो गया 12A4 3A2। तो हम लोग को फाइंड करना है A4, तो A4 हो गया इक्वल टू, इधर माइनस गया तो 12 हुआ, ये 3 अपॉन 12 तो कट के 4 बार में कट जाएगा, तो A2 अपॉन 4। तो हम लोग का A2 का पहले वैल्यू आया हुआ था। A2 का कितना आया था हम लोग का, A2 का आया था A0 अपॉन 2। तो हम लोग A2 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो A2 का हम लोग का A0 अपॉन 2 पुट करने के बाद A4 का है A0 अपॉन 8। हम लोग A4 तक तो वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि A4 तक ही फाइंड करना था, क्योंकि हम लोग यहाँ जितना आप लोग जितना तक यहाँ कंसीडर करेंगे वहाँ तक ही फाइंड करना रहेगा। अगर आप लोग यहाँ A के पावर A4 तक करेंगे तो A4 तक ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ कंसीडर किए हैं A4 तक, तो हम लोग A4 का वैल्यू फाइंड कर लिए। जैसे कि देखिए हम लोग प्रयास कर रहे थे कि आगे मतलब x के पावर क्यू का कोफिशिएंट ले रहे थे, इक्वेटिंग कर रहे थे, तो हम लोग का अगेन रिपीटिंग सेम आ रहा था। देखिए सेम आने लगा ना, तो इसलिए सेम आने लगा, इसलिए जितना तक हम लोग कंसीडर किए हैं A4 तक ही निकालिएगा, आगे निकालिएगा तो सेम रिपीटिंग होते रहेगा आपका। अब हम लोग A1 A2 जितना वैल्यू आया
पुटिंग द वैल्यू ऑफ A2 A3 A4, जितना भी हम लोग का वैल्यू आया A2 का A3 का A4 का हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है? हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 है ये, हम लोग जो कंसीडर किए थे। तो हम लोग इसमें हम लोग का A2 का वैल्यू पुट करना है, A3 का पुट करना है, A4 का पुट करना है। तो हम लोग A2 A3 A4 का पुट करेंगे वैल्यू। तो हम लोग का A2 का वैल्यू A2 का वैल्यू आया था A0/2। अब ऑलरेडी पहले से एक्स स्क्वायर यहाँ है, माइनस A0/A2 आया तो माइनस A0/A2 लिखा। एक्स स्क्वायर हम लोग का A3 का आया था माइनस A1/2। यहाँ हम लोग का एक्स क्यू, तो एक्स क्यू है। यहाँ A3 का वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग का A4 को वैल्यू पुट करना है। तो हम A4 का आया हम लोग का A0/8। तो हम लोग A0/8 किया। हम लोग का एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दिया। पुट करने के बाद हम लोग को देखना है कि इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है। तो हम लोग का देखेंगे तो A0 कॉमन आ रहा है फर्स्ट, उसके बाद इससे कॉमन आ रहा है, उसके बाद इससे। तो हम लोग A0 कॉमन लिया तो यहाँ 1 आया। हम लोग का यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर A0 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर/2 आया, प्लस हम लोग के A0 कॉमन लिए तो एक्स का पावर 4/8 आ गया, प्लस अब हम लोग इसमें देखने के और कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, तो हम लोग A1 कॉमन ले सकते हैं। तो A1 कॉमन लेने के बाद हम लोग का बचा x, उसके बाद बचेगा माइनस x³/2। ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ से हम लोग का कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है इसको हम लोग कंसीडर भी करते हैं, जो कंसीडर इसको हम लोग कहते हैं, ये हम लोग का कंप्लीट ही सोल्यूशन होता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग को A2 A3 A4 का वैल्यू पुट करने के बाद जो भी होगा ये कॉमन, जो भी कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लीजिएगा और ये आंसर लिख दीजिएगा। आंसर लिखते समय ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका फाइनल आंसर उसको ज़रूर बॉक्सिंग कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये आपको नहीं चेक करता है कि प्रोसेसिंग तुम आपका कौन सा है। आपका प्रोसेसिंग नहीं चेक करेगा, आपका बीच में भी कुछ गलत रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आंसर सही आना चाहिए। आंसर आपका वो देखेगा, आंसर को हाईलाइट कर दीजिएगा। अगर आंसर को हाईलाइट कर दीजिएगा तो एग्जामिनर पता चलेगा हाँ इसका आंसर सही है, वो प्रोसेसिंग नहीं देखेगा। तो आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 2 का भी। हम लोग का ये था 2020 का था, वो 2 का एक क्वेश्चन था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 का एक क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2 का भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब करने से मोटिवेट रहते हैं। जितना मोटिवेट होंगे हम, जितना भी PYQ RGP यूनिवर्सिटी पूछा है हमने स्टेप बाय स्टेप जैसा हम लोग आपको बताएं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके वैसे ही बताएंगे। और जहाँ भी डाउट हो ये कमेंट कीजिए, हम उसका सलूशन बताएंगे। ठीक है, बाय।